हेलो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अवांतर लिमिटेड का 1 वीक का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। इस स्टॉक ने 212 रुपए का हाई लगाया और उसके बाद ये स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हो कि 167 रुपीस के ऊपर सपोर्ट लिया। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया पर ये 212 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और इसने 200 रुपीस का रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया और ये स्टॉक नीचे चला गया। उसके बाद ये स्टॉक ने 145 के लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया और ये ऊपर गया और ये स्टॉक फिलहाल 175 का रेजिस्टेंस फेस करके नीचे ही जा रहा है। फिलहाल ये जो स्टॉक है वो 128 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक ऊपर कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फिलहाल ये 9 और 15 ईएमए के नीचे है और कोई भी स्टॉक अगर 9 और 15 ईएमए के नीचे ट्रेड करता है तो वो मेरे हिसाब से एक बेरिश शेयर माना जाएगा। अगर इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया 145 और 200 के 128 के लेवल के बीच में और फिर 9 और 15 ईएमए के ऊपर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाए तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पर फिलहाल ये स्टॉक बेरिश पोजीशन में है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम इस स्टॉक की कुछ फंडामेंटल डिटेल्स भी जान लेते हैं। ओके, अवंता लिमिटेड का स्टॉक फिलहाल 128 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। ये मेजरली जो कंपनी है वो डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग एंड मेंटेनेंस करती है वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस और इलेक्ट्रिकल सर्विस जैसे कि रडार सिस्टम, नेटवर्क डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों में ये शामिल है। यानी कि ये मेजरली डिफेंस के रिलेटेड प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करती है। अब इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 3149 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको अवंता लिमिटेड जैसी कंपनी आज के तारीख में खड़ी करनी हो तो आपको 3149 करोड़ रुपीस लगेंगे। करंटली इस स्टॉक का प्राइस 128 रुपीस चल रहा है। इसने हाई 224 रुपए का जबकि लो इसने 86 रुपीस का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 48 है, यानी कि इसके 1 रुपए के शेयर के सामने लोग 48 रुपीस देकर भी इस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इस शेयर की 8 रुपीस के आसपास है और ये स्टॉक अपने इन्वेस्टरों को 0.16% का डिविडेंड प्रोवाइड करता है। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस शेयर का 47.5% है, जबकि ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस शेयर का 39.2% है और इस शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। अब कुछ अच्छी और बुरी बातें इस कंपनी की हम देख लेते हैं। तो कंपनी ने अपना कर्जा घटाया हुआ है, आप देख ही सकते हो। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और पिछले 5 साल में इसने जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है वो अराउंड 42.1% का दिखाया हुआ है। ROE भी इसने पिछले 3 साल में 33.3% का दिखाया हुआ है और इसकी कंपनी की जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो भी 36.3% है, जो पिछले 10 साल में ज़्यादा है। पर इसकी कुछ बुरी बातें देखें तो कंपनी के जो स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने रियल प्राइस से 15.4 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड करता है और प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है पिछले क्वार्टर में। यानी कि प्रोमोटर ने नेगेटिव 1.48% का अपना शेयर को डायलूट किया है और कोई प्रोमोटर अपनी कंपनी के खुद के कंपनी के अगर शेयर को डायलूट करता है तो ये एक सोचने वाली बात होती है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो ITI, अस्त्राल माइक्रोवेव और अवंताल ये 3 कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। अब क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखें तो दिसंबर के क्वार्टर में इसने 70 करोड़ की सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई, जो सितंबर के क्वार्टर की तुलना में कम है, आप यहां पर देख ही सकते हो। पर जून और मार्च के क्वार्टर की तुलना में ये सेल्स ज़्यादा है। अब इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसने 21 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है, आप यहां पर देख ही सकते हो। पर पिछले क्वार्टर में इसने 24 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया हुआ है, पर इसने अगले क्वार्टर में इसने सिर्फ 8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। यानी कि ऑन एन एवरेज देखें तो इसका प्रॉफिट अच्छा है अगर पिछले क्वार्टर्स की तुलना में देखें तो। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो इस कंपनी ने 10 साल में 33% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 35% की और 3 साल में 42% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 51%, 5 साल में 42% और 3 साल में 54% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 साल में 52%, 5 साल में 93%, 3 साल में 113% का दिखाया हुआ है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी ने 10 साल में 27%, 5 साल में 31% और 3 साल में इसने 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई हुई है, जबकि लास्ट ईयर इसने 39% की रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में जान लेते हैं। तो डेब्टर डेज इसका बड़ा है
2023 की तुलना में। 2023 में डेप्टर डेज इसका 94 था, जो बढ़कर 104 हो गया है। अब जिसे नहीं पता कि डेप्टर डेज किसे कहते हैं, जो कंपनी होती है वो अपने होलसेलर्स को कुछ सामान उधारी पर देती है और वो उधारी का सामान का पैसा वो कितने दिनों के अंदर रिकवर कर पाती है, उसे ही डेप्टर डेज कहा जाता है। जितना कम डेप्टर डेज होगा उतना ही अच्छा कंपनी के लिए माना जाता है। तो इसका डेप्टर डेट बड़ा है, ये एक सोचने वाली बात है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में देखें तो दिसंबर के क्वार्टर में इसकी कंपनी के 38.58% शेयर से प्रमोटर्स के पास से, जो सितंबर के क्वार्टर की तुलना में कम हुए हैं, ये आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो।